आप देख रहे हैं लिवायथन क्या है। अजीजों, जब से डूम्सडे फिश जो समंदर की गहराई में रहती है साहिल समंदर पर दिखाई दी है, तब से गहरे समंदर में रहने वाले जानवर लिवायथन का जिक्र सामने आ रहा है। अब इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह पढ़ने को मिलता है। खुदा के कलाम में इस जानवर के बारे में पेशगोई की गई है कि दुनिया के आखिर के करीब ये जानवर समंदर की गहराई में से निकलेगा और इसकी वजह से बहुत तबाही होगी। कहीं ये जानवर जाग तो नहीं गया? क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते पहले हमें कुछ अजीब चीजें होती हुई दिखाई दी हैं, जैसे इंडिया में ओडिशा की बीच पर 7 लाख ओलिव रिडले कछुए समंदर से निकल आए थे। अभी 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में तास्मेनिया की बीच पर 150 फॉल्स किलर वेल मछलियां निकल आई थीं। इनको वापस समंदर में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन ये वेल्स वापस समंदर से बाहर आ जाती थीं, जैसे इनको अपने घर समंदर ही से डर लग रहा हो जहां ये सदियों से रह रही हैं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदाबंद फरमाता है, मैं रुए जमीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूंगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूंगा और इंसान को रुए जमीन से फना करूंगा। खुदामंद फरमाता है। मजीद खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा है, इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातुआ हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। अब ये वीडियो एक तुर्की के मछेरे ने रिकॉर्ड की है। इसमें आप समंदर में अजीब ब्लॉक्स टाइप शेप की लहरें देख रहे हैं। मजीद इस वीडियो में आपको समंदर के अंदर एक बड़ी सी चीज चलती हुई दिखाई दे रही है। ये क्लिप किसी न्यूज चैनल का है जिसमें मौसम का हाल बताया जा रहा था और अचानक से ये दिखाई दिया, जिसे बाद में ग्लिच कहकर टाल दिया गया। अब 1-2 वाकये हों तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतनी सारी चीजें एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या वाकई ही लिवायथन जाग गया है और अब दुनिया का खात्मा होने वाला है? अब अजीजों, आपको एक बात याद रखनी है कि कोई नहीं जानता कि लिवायथन है क्या। इस वक्त YouTube पर हर कोई सिर्फ वीडियोस बना रहा है कि लिवायथन शायद जाग गया है, लेकिन ये खुद अंधे हैं। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। खुदा का कलाम जो दुनिया का नूर है वही हमें बताता है कि लिवायथन है क्या। अब यहां तक आ गए हो तो सुनकर जाना कि लिवायथन क्या है। आधी वीडियो देखकर ना तुम्हें समझ आनी है और ना तुम किसी को बता सकोगे कि लिवायथन है क्या। अब जैसे लोग क़यामत का नाम सुनकर सोचते हैं कि सब कुछ बस तबाह हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो मतलब क़यामत आ गई, जबकि लफ्ज़ क़यामत का मतलब मुर्दों में से जी उठना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। ऐसे ही आर्मगेडन का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये किसी आखिरी जंग का नाम है, जबकि आर्मगेडन का मतलब हार मगीडो की जंग है। हार मतलब पहाड़ और मगीडो इसराइल में एक जगह का नाम है। ऐसे ही लिवायथन का मतलब एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी और ताकतवर है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे सिर्फ खुदा ही मार सकता है। अब अय्यूब नबी की किताब चैप्टर 41 में लिवायथन की ताकत के बारे में लिखा है, कोई ऐसा तुंदखो नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है। आपको याद रखना है कि खुदा के कलाम में पेशगोइयां ज्यादातर सिंबलिज्म में होती हैं। इसका अंदाजा हमें तब होता है जब हम ज़बूर 74 उसकी वर्स 12 से 14 में पढ़ते हैं। खुदावंद कदीम से मेरा बादशाह है जो जमीन पर निजात बख्शता है। तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए। तू पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है। तूने लिवायतन के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान में रहने वालों की खुराक बनाया। लिवायथन वही पुराना सांप है जिसे खुदा ने पास्ट में भी हराया था और जो फ्यूचर में फिर से आने वाला है। खुदा के कलाम में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9, जिसमें इसे पुराना सांप और वही अजदहा कहा गया है। ज़बूर 74 में साफ लिखा है कि लिवायथन का एक नहीं बल्कि कई सर थे। रेवलेशन चैप्टर 13 में लिखा है जो हैवान समंदर में से निकलेगा उसके 7 सर हैं। ये 7 सर 7 बादशाहते हैं, जिसका जिक्र रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 10 में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बारे में ज़बूर में लिखा है कि खुदा ने समंदर को जुदा किया
ये वही वाकया है जब खुदा ने कौम इसराइल को मिस्र में से रिहाई बख्शी थी और बहरे कुलजम को 2 टुकड़ों में कर दिया था। उस वक्त इस बीस्ट लेवायथन का पहला सर खुदा ने कुचला था, जो कि मिस्र है। मिस्र की फौज ने कौम इसराइल का पीछा किया और समंदर में गर्क हुए। उस वक्त खुदा ने मिस्र के सब देवताओं को मारा और उनको शिकस्त दी। देखिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। इसीलिए तो ज़बूर 74 में लिखा है, तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए, तू पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है। जहां तक लेवायथन के टुकड़े करके लोगों को गोश्त खिलाने की बात है, तो खुदा ने बियाबान में इसराइलियों को गोश्त खाने को दिया। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, तूने लेवायतन के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान में रहने वालों की खुराक बनाया। बियाबान में कौन रह रहे थे? इसराइली कौम 40 साल तक बियाबान में रही। इसीलिए मुकाशफा 13 बाब में लिखा है, जो हैवान समंदर में से निकला था उसके ज़रबेकारी लगा और वो अच्छा हो गया था, जिसे देखकर लोग उसके पीछे हो लिए थे। ये वही ज़रबेकारी है जो खुदावंद ने पास्ट में 2 दफा इस हैवान को मारा था। एक बार मिस्र को शिकस्त देकर, फिर यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर लेवायथन को शिकस्त दी थी और उस वक्त से ये लेवायथन वापस समंदर में जाकर छुप गया था। अब ये फिर से बाहर आने वाला है और इसके बारे में यसाया नबी की किताब उसका चैप्टर 27 में देखें क्या लिखा है। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। मजीद रेवलेशन चैप्टर 13 में 2 हैवानों का जिक्र है, एक जो समंदर में से निकलेगा और दूसरा जमीन में से। समंदर जैसे जमीन पर 70% पानी है और 30% खुश्की है, इसलिए समंदर इस दुनिया की मेजॉरिटी को शो करता है। ये वो कौमें हैं जो खुदा की दुश्मन हैं और शैतान को खुशी खुशी कबूल करती हैं। ये खुदा की नाफरमानी अपना फर्ज समझकर करती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि आसमान की कुव्वतों का जिक्र किया जा रहा है जब समंदर की बात की जा रही है। ऐसे ही जमीन से निकलने वाला हैवान जो है, जमीन क्योंकि शो करती है कम लोगों को, ये खुदा के लोग हैं जो थोड़े होंगे, इसीलिए जो हैवान जमीन से निकला उसकी शक्ल बर्रे की तरह थी, लेकिन वो अजदहा की जुबान बोलता था। मतलब वो देखने में लगे कि वो खुदा का खादिम है, जबकि वो शैतान की जुबान बोलेगा। मतलब ये झूठा नबी मसीहियों में से होगा। लेवायथन कोई असली जानदार नहीं है। जैसे शैतान को सांप कहा गया है खुदा के कलाम में, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि शैतान जो है वो सांप है। ऐसे ही लेवायथन एक बदरू का नाम है जो अपने वक्त पर समंदर में से निकलेगी और एक इंसान को पोजेस करेगी जो दुनिया का पॉलिटिकल लीडर होगा। और ये हैवान एक पूरी बादशाहत और एक पूरे निजाम को शो करता है जिसे दुनिया की सारी फौजें मिलकर भी खत्म नहीं कर सकती। इसे कोई खुफिया एजेंसी या दुनिया की कोई भी पावरफुल से पावरफुल आर्मी इसको खत्म नहीं कर सकती। इसे सिर्फ खुदा ही मार सकता है और ये खुदा की कुदरत को शो करता है कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसीलिए यसाया चैप्टर 27 में लिखा है, द ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग सोर्ड। ये तलवार वही तलवार है जो यीशु मसीह के मुंह से निकलती है। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 15 में लिखा है, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुतलक खुदा के सख्त अजाब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह के मुंह से वाकई कोई तलवार निकलेगी, ये भी सिंबॉलिक है। ये तलवार खुदा का कलाम है जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है।
अजीजों, पहले जैसे खुदा ने लिवायतन को मारा था, अब वैसे ही खुदा इसे मारेगा। खुदा के सिवा कोई भी लिवायतन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यही खुदा की ताकत को शो करता है। हमने अभी तक सिर्फ यीशु मसीह का प्यार देखा है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अजीजों, अभी तक हमने सिर्फ खुदा का प्यार देखा है, हमने उसका जलाल नहीं देखा। देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अभी वो प्यार से हमें बुला रहा है, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने जलाल में आएगा, तब हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और इकरार करेगा कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो हमारे दिलों पर खौफ से नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत से राज करना चाहता है। डर कर तो लोग बुरे बुरे पॉलिटिशियंस को भी सलाम कर देते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत दिल से होती है। ही इज ऑल पावरफुल, फिर भी वो अपना जलाल छोड़कर आजिज इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसे ना पहचाना। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बच्चे होने का हक बख्शा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको लिवायतन पर क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखना कि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा।